finally to this session. Let's start today's session now on new chapter PGPP, profit and gains of business or professions. What we will read in this chapter, we will do meaning of business or profession, okay, and scope of income chargeable, okay, ठीक है, correct. Comprehend the meaning of speculation transaction, okay, and tax treatment of loss in speculative business in case of loss, okay, okay. Expenditure payments which are admissible, allowed deductions, okay, and certain condition to be satisfied, okay. Compute deduction for business income, okay. Expenditure payment which are not inadmissible deduction, section 40 36 for above, section 40 inadmissible. Identify the deduction allowable only on actual payment, section 43b. Examine the certain receipts and deemed to be received chargeable to, ठीक है. Section number deemed to be income. What was the section number? 27 वाला था। नहीं, deemed to be income का था, चलो देख लेंगे। वैसे मेरे को प्रॉपर तो यार मेरे को भी सेक्शन 41 के अकॉर्डिंग आसपास था मेरे अकॉर्डिंग, बाकी चलो रेफर कर लेंगे तभी आएगा। कंपल्सरी ऑडिट सेक्शन 44, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44 एडी, सबसे आगे सबसेक्शन फर्दर्स मोर। कंप्यूट बिजनेस इनकम बाय अप्लाइंग चार्जिंग एंड डीमिंग प्रोविजंस एंड अलाइंग सेम, ओके, डीमिंग प्रोविजंस अप्लाई कर देंगे, ठीक है। पार्टली एग्रीकल्चर लास्ट में विल कवर लास्ट partly agriculture was 65%, 65 30, 35 that 75 25, okay. So what is the performa of this net profit? इसको इसका मैंने अपना स्मॉल फॉर्मेट बनाना कि जैसे डबल पेमेंट हो, एक लास्ट में आप एक ट्रीटमेंट देख लेंगे लास्ट में कैसे करना हो, कि जैसे इनमें एडमिसिबल हो कितना कैसे ट्रीटमेंट करोगे, ऐसे बनाओगे इस फॉर्मेट। जैसे सैलरी में कहा था वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब स्टार्टिंग का एक फॉर्मेट तुम्हारे पास होना चाहिए कि सैलरी चैप्टर में क्या क्या है। अगर तुम ऐसे बनाओगे बहुत मतलब नोट्स में तुम्हारा बहुत लंबा खिंच जाएगा, देखो। तो इसका तुम अपना एक अलग से बना के रखना कि मतलब ऐसे मत बनाना इस केस में, क्योंकि बाकी तुम्हें खुद अपने जनरल पॉइंट तुम खुद रेफर कर सकते हो। जैसे डिविडेंड इनकम है उसका तुम क्या करोगी, वही साइड में तुम्हारी फॉलो ही नहीं करोगी तो तुम प्रॉफिट तुम्हारा इन्फ्लेट हो रखा होगा तुम्हारा, उससे तुम लेस कर दोगी। ऐसी एग्रीकल्चर वो सारी जो एग्जाम होगी वही ट्रीटमेंट होगा। ऐसे थोड़े जनरल लॉजिक्स होते हैं इनके पीछे, मतलब कि वही मतलब कि प्रॉफिट बढ़ रखा होगा कम हो रखा होगा। बैड रेट से जैसे वहाँ के प्रोविजन के रिलेटिव पढ़ेंगे तो उस अकॉर्डिंग तो अपना ट्रीटमेंट करना। तो इसमें सीधा ऐसे लिखना नेट प्रॉफिट एज पर इनकम है, प्रॉफिट और लॉस, फिर उसके या फिर अगर वो कैश बेसिस करा है तो हम उसके अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे उसका। ये तो मतलब एक्रूअल वाला उसके मतलब उस पर भी बेसिस होता है ना, मतलब ट्रीटमेंट अलग अलग हो सकता है कि वो क्या बेसिस फॉलो करा है अकाउंटिंग का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द हियर। मीनिंग ऑफ बिजनेस, इसका सिर्फ हेडिंग बोल दिया करो, मैं करना फिर चैट्स वापस उसमें होता है। इसका सिर्फ हेडिंग हेडिंग ही लिखेंगे ना भैया जब चार्ट बनाएंगे तो फॉर्मेट का मतलब ये मत लिखना। मैं वो कह रहा हूँ कि जैसे ये वाला था ना, ये जैसे तुम ये लिख सकते हो इसके अंदर, इसके आगे ना बस एक थोड़ी सी लाइन छोड़ के रखना स्टार्टिंग में। आप एक एक लाइन में थोड़ी बहुत फिट करवा दूंगा कि मतलब थोड़ी बहुत क्या लिखना है कि जैसे तुम्हारा अदर एरिया भी कवर हो जाए। एक तो मतलब ये मेन ये वाली लाइन तुम कवर करके रखना और इसके नीचे ना एक छोटी सी एक स्पेस रख देना, एक छोटी एक दो लाइन का स्पेस। जैसे अगर तुम कोई व्हाइट पेज ओके। बनाना है तो एक, हाँ, एक लाइन में फिट करवा दूंगा बीच में एक दो लाइन में सब में, कि मतलब जिसमें तुम्हारा मेल सारा कवर हो जाएगा उससे। वो लास्ट में करेंगे स्टार्टिंग में नहीं, मतलब उसका जगह ये मेन हेडिंग अभी लिख के रख लेना, उसमें एक एक जगह छोड़ के रख देना बीच में एक एक लाइन। तो कितने पेज में मतलब छोड़ दें भाई, कितना पेज छोड़ दें? अरे एक हाफ पेज स्टार्टिंग का, बस इतना छोटा सा एरिया लगेगा इसके लिए, तो लगा लो अगर जैसे ये तुम्हारा A4 साइज का है तो मतलब जैसे तुम नेट प्रॉफिट लिखो 1, इसके एक लाइन छोड़ दी, 2 थोड़ा सा गैप छोड़ दिया, 3 4, तो बस इतना और मतलब इतना में खत्म हो गया तुम्हारा ये इतना इतनी मतलब इतना वो पूरा पेज थोड़ी ना छोड़ना है इसमें। हाँ ठीक है चलो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन? अभी अभी रीड टैक्स पेबल करने की बाय, तो जरूरत नहीं है ना भाई, इनके अंदर के जो क्या क्या लिखा है इनके अंदर। नहीं, तो लास्ट में अपन रेफर कर लेंगे जब तुम सारे प्रोविजन करेंगे ना, उसके बाद उसके अंदर जाएंगे अपन। ठीक जब फिर ठीक। देखना तुम्हें कितना इजी लगेगा फिर वो चीज़, तो बिल्कुल ही। टैक्स चलो, ओके। मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, टैक्स पेबल बाय एन एसआरसी ऑन हिज इनकम अंडर दिस हेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस प्रोफेशन कैरिड बाय हिम और ऑन हिज बिहाफ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब अगर कोई और भी उसके बिहाफ पे बिजनेस कैरी ऑन करा तो वो भी करंट उसकी पीजीबीपी इनकम में फॉल कर जाएगा, ठीक है। तो हम इसके लिए पढ़ते हैं बिजनेस क्या होता है।
business has been defined in section 2 clause 13 to include any trade, commerce, manufacture or any adventure or concern in the nature of trade or manufacture. अब देखो बाकी सारी तो तुम्हें वो पता ही होंगी, जैसे ट्रेड क्या होता है, जैसे कोई गुड्स का मतलब परचेज कर रहे हैं, या फिर ट्रेड कोई और भी हो सकता है, जनरल बार्टर सिस्टम, जैसे वो ओल्ड सिस्टम की बात करें तो वो हो गया। कॉमर्स की मतलब बात करें जैसे फाइनेंस से रिलेटेड ज्यादा हो गया, कमोडिटी मार्केट वगैरह, जैसे हम उसमें डील करें ज्यादा गुड्स में, वो भी बिजनेस में आ जाता है। मोस्टली कॉमर्स मतलब वहाँ डील किया जाता है जिसका फाइनेंस से रिलेटेड हो। अब मैन्युफैक्चर हो गया, मतलब कोई हम किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करें, कोई वो हम बना रहे हैं उसका मैन्युफैक्चर करें, मतलब उत्पाद करें, जैसे हिंदी में करें तो उत्पादन करें उस चीज का। वो क्या, एनी एडवेंचर ऑन कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, मतलब कोई हम ऐसा कोई बिजनेस एक्टिविटी करें, मतलब एडवेंचर अच्छा होता है, मतलब कि हम कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिसके मतलब क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका मतलब एनी एडवेंचर, मतलब हम क्या पता नॉन प्रॉफिट के लिए भी कर रहे हो लेकिन उसकी इनकम आ सकती है। एनी एडवेंचर मतलब कोई हम ऐसी एक्टिविटी करें कुछ टाइम के लिए, पार्ट के लिए, मतलब तो वो भी कवर हो जाएगा इसके अंदर, इस साइड के अंदर। कोई पेटेंट वगैरह बनाए तो वो भी आ जाएगा? पेटेंट वगैरह बनाए? पेटेंट कैसे मतलब बनाते हो, ऐसा मतलब कुछ कैसे? एडवेंचर वगैरह करने से जो हमारा पेटेंट राइट आ गया किसी चीज पे, तो वो बिजनेस इनकम हो जाएगी? अब तुम, हाँ तुम्हारी कंसीडर की जा सकती है, अगर तुम्हारा वो क्या चीज है, अगर बिजनेस इनकम में जैसे कि तुम्हारा क्या मेन है, उसका पर्पस क्या है उसका। मतलब अगर किसी ने सिर्फ एक बार बना के कुछ, अगर सिर्फ एक बार बनाया और उसको सेल कर दिया मार्केट में कि ये मेरा एक ही बार? पर्टिकुलर मेरा कुछ है, हाँ एक बार कुछ बना के सेल कर दिया, तो वो फिर भी पीजीपी में आएगी कि अदर सोर्स? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना, दो केस है, अगर उसने बनाकर कोई नई चीज हाँ खुद से, जैसे वो पैडमैन में नहीं था, मशीन बनाई और फिर उसी से खुद ही हाँ काम करने लग गया, तो बिजनेस चलाने लग गया, करेक्ट। तो उसको तो पीजीपी से मान सकते हैं। बट अगर वो पैडमैन की मशीन वो बेच देता तो थोड़ी ना वो हाँ बिजनेस में आता। अगर वो सेल करता है, वो तुम कैपिटल गेन के वहां पे ना जाते क्या? कैपिटल हाँ रिसीट कहाँ कैपिटल होती है गेन। तुम्हारी वो? हाँ तो यही मतलब एडवेंचर दो तरीके के जा सकते हैं ना। वो तुम्हें अब ऐसे सेक्शन में रेफर करना होगा, अगर तुम उसको सेल कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, लीज कर रहे हो, मतलब क्या चीज कर रहे हो, वो डिपेंड करता है ना। और क्या था, लीज भी सेल, हम जैसे कैपिटल गेन में जाएंगे प्रॉपर, हम वहाँ पे मॉड्यूल के अंदर ऐसे प्रॉपर रेफर करेंगे कि लीज वगैरह, अगर अगर हमने लीज पे ट्रांसफर की तो तुम उसको कौन सी इनकम ट्रांसफर कौन से हेड में करोगे बताओ। अगर लीज पे ट्रांसफर कर तो रेंटल इनकम हो जाएगी, तो अदर सोर्स में ले लूंगा ना। अदर सोर्स में ले लोगे? हाँ क्योंकि रेंटल लीज पे मतलब लीज पेमेंट्स मिलती रहेगी ना टाइम टू टाइम। हाँ अब उसमें क्योंकि वो ठीक है, बिल्डिंग भी नहीं हाँ है हाँ, उसमें, तो हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं आएगा। करेक्ट करेक्ट, ठीक है, हाँ। ओके करेक्ट। तो ठीक है, अब ये बहुत बेसिक मीनिंग ही होता है, वो इस पे तुम्हारा इतना फोकस नहीं करता, वो तुम्हें अगर डीप में जाना हो तो उसके अंदर ऐसे में एक एक वर्ड पे स्टडी भी कर सकते हैं पूरी। एक वर्ड खोला उसका सेक्शन के अंदर मतलब बहुत रेफर किया अच्छे तरीके से, मतलब इतनी तुम्हें मतलब वो करने की जरूरत नहीं, तुम एक बार ऊपर ऊपर जितना इंपॉर्टेंट है ना, मैं वहाँ उसको अच्छी तरीके से डीप में जाऊंगा, जिससे थोड़ा है ना उसमें मैं रेफर करके थोड़ा बहुत बताता जाऊंगा उसके अंदर बिजनेस का जैसे है। वो तो तुम्हें ऊपर ये थोड़ा बताएगा कि पूछेगा कि ट्रेड में, कॉमर्स में, अरे वो सीधा तुम्हें बिजनेस की वो बता देगा, तुम्हें डिटेल्स वगैरह। वो इस पे इतना रेफर नहीं करेगा, मतलब तुम्हें बस बेसिक मीनिंग बताना चाहिए, अगर हम इस साइड के अंदर फॉल करें तो हम क्यों करेंगे फॉल। हाँ और द टर्म प्रोफेशन हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द एक्ट, इट हैज बीन एन ऑक्यूपेशन रिक्वायर्ड सम डिग्री ऑफ लर्निंग। अब क्या होता है, मतलब अब प्रोफेशन ऐसा कोई डिफाइन नहीं करता कि मतलब प्रोफेशनल कौन है। अब प्रोफेशनल तो बीकॉम करके, अगर वो भी अगर कोई क्या सम डिग्री, अगर उसके बाद डिग्री है कुछ पढ़ाने के लिए तो मतलब, या फिर कुछ प्रोवाइड ऐसी सर्विस करने के लिए, मतलब ऑक्यूपेशन करने के लिए, तो अगर उसने मतलब कोई ऐसी है कि मतलब वो ऑक्यूपेशन मतलब किसी को कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, किस बेसिस पे, मतलब उसके पास कोई डिग्री वगैरह है, तो उसकी इनकम क्या प्रोफेशनल प्रोफेशन के रूप में काम आएगी, मतलब वो प्रोफेशन कर रहा है कोई ना कोई। जैसे अगर कोई बीकॉम एमबीए कर रहा है, उसके पास डिग्री आ जाएगी उसकी, उस बेसिस पे अगर वो कर रहा है, जैसे अगर कोई प्रोफेशन कर रहा है जिसको टीचर बन रहा है एमबीए करके, या फिर कोई जो भी उसका कोर्स रेलेवेंट होता है, अब वो कोई टीचिंग का सर्विसेज दे रहा है, अगर वो खाली खुद दे रहा है, अपनी ट्यूशन सर्विसेज चला रहा है, तो वो क्या कहते हैं उस साइड के अंदर फॉल करेगा पीजीपीपी के अंदर, क्योंकि वो प्रोफेशन के रूप में अपनी सर्विसेज दे रहा है आगे। लेकिन अगर वो स्कूल के अंदर है तो मतलब वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय है कि नहीं, वो चेक करना पड़ेगा उसका। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय है तो वो सैलरी हेड के अंदर फॉल कर जाएगा उसमें, ऐसे हमें चेक करना होता है वो कौन से हेड के अंदर क्या डील है। तो ये हो गया बिजनेस और प्रोफेशन का बेसिक मीनिंग अब। ठीक है, अब आगे लिख रखे दस, अ पेंटर, स्कल्प्टर, एन ऑथर, एन ऑडिटर, अ लॉयर, डॉक्टर, एन इसमें वोकेशन आर्किटेक्ट। मतलब क्या है भाई? वोकेशन होता है मतलब प्रोफेशन, नॉन प्रोफेशन। क्या? वोकेशन मतलब नॉन प्रोफेशनल। हाँ नॉन नॉन प्रोफेशन ही होता है, नॉन प्रोफेशन मतलब नॉन प्रॉफिट के लिए। अब जैसे रुको, अच्छा। अगर हाँ
एक सेकंड रुको, अगर मैं इसको, मेरा काम है, हाँ मतलब वही जैसे वाली बात हो प्रोफेशन गई। ये हो गया कि जैसे तुम अपना डेडिकेशन किसी चीज के लिए भी कर रहे हो, जिससे तुम्हारी लिवलीहुड आ रही हो, मतलब हाँ अन्य इनकम आ रही हो। और लेकिन उसके लिए भी ऐसा होना चाहिए कि जैसे अगर कोई वोकेशन, अगर कोई ऐसा केस आ रहा है कि जैसे उसमें कोई डिफाइन नहीं कर पा रहे कि तुम्हें केसेस के ऐसे सर्कुलर जो भी आ रखे होंगे उसका हमें रेफरेंस देना पड़ेगा, तभी वोकेशन इतना प्रोवाइड करके अपने मॉड्यूल में से, क्योंकि वो बेयर तो चीजें प्रोवाइड अभी करनी केस पड़ेगी अच्छी असली में अभी जो है। अभी इंटर लेवल पे तो केस वगैरह का हमें देना नहीं नहीं पड़ेगा ना रेफरेंस। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, तुम्हारे लिए देना है। ओके चलो आगे चलते हैं। द पेंटर, स्कल्पटर, ऑडिटर, लॉयर, डॉक्टर एंड आर्किटेक्ट, इवन एस्ट्रोलॉजर आर पर्सन हु कैन बी सेड टू बी कैरिंग ऑन अ प्रोफेशन बट नॉट अ बिजनेस। वही अभी अब क्या करें, वो बिजनेस, जैसे ऑडिटर की हम बात करें। अब ऑडिटर क्या है, वो प्रोफेशन है कि वो अपनी चेकिंग की मतलब वो सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन क्या आपका वो उसका बिजनेस हो, जैसे हम आर्टिकल्स है, आर्टिकल हो गया, फिर कोई हो गया कि हम जैसे आर्टिकल ऑडिटर तो है ही, हम उसकी चेकिंग करें, लेकिन हमारा वो बिजनेस थोड़ी ना है। हम तो एज एम्प्लॉय या फिर ट्रेनी हम काम करें उसके अंदर, कोई हमारे प्रिंसिपल के अंदर। लेकिन हम तो जैसे तुम जाओगे ऑडिटर तो तुम ही खिलाओगे ना, कि ऑडिटर की है, मतलब चाहे एंगेजमेंट टीम मेंबर्स की, जैसे तुम अगर वेडिंग प्रॉपर बात करोगे जैसे एंगेजमेंट टीम मेंबर्स हो गए, लेकिन हो तो ऑडिटर ही ना। तो इसलिए मतलब वो यही आगे कि बाकी सारे में भी ऐसे सेम हो जाएगा। However, it is not material whether a person is carrying on a business or profession or vocation, since for purpose of assessment, profit from all these sources are treated and tax alike. अब देखो वही है कि अब क्या सीधा ऐसे इन्हें बोलिए टैक्स मतलब नॉट मटेरियल, अगर तुम इनके अंदर फॉल कर रहे हो तो सीधा कि तुम्हारा पीजीपी के अंदर फॉल करोगे तुम, मतलब इसी असेसमेंट तुम्हारी की जाएगी, प्रॉफिट्स की जाए, तुम कैसे भी प्रॉफिट्स कमा रहे होगे। लेकिन क्या बिजनेस नेसेसरी मीन्स अ कंटिन्यूअस एक्सरसाइज ऑफ एन एक्टिविटी, नेवरदलेस प्रॉफिट फ्रॉम अ सिंगल वेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड में आल्सो बी ट्रीटेड एज अ बिजनेस। कि मान लो जैसे अब क्या लिख रखा है कि एक तो मतलब जनरली तो यही होना चाहिए कि नेसेसरी की कंटिन्यूअस एक्सरसाइज होनी चाहिए उस चीज की। लेकिन अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि जैसे हम सिंगल वेंचर को करें, मतलब क्या नेचर ऑफ ट्रेड है, मतलब जैसे अगर कोई हमने सिंगल डीलिंग कर दी कि जैसे हमारा बिजनेस ताकि हम जैसे एयरपोर्ट्स में, जैसे एयरपोर्ट्स कह रहे हैं, जैसे कोई एयरप्लेन बना के हम भेजें, जैसे मान लो कोई 1 करोड़ का था कोई, जैसे हम ऐसा स्पेसिफिक वो बनाते हैं कि, और उसको बनाने में क्या पता ऐसे कोई सब्सिक्वेंट मतलब मेजर टाइम भी लगता हो, तो उस केस में क्या होगा कि हम चाहे एक बार बेचेंगे उसको, लेकिन हम हमारा नेचर क्या है, ट्रेड का है ना, कि हम बना के वो बेचेंगे, उनका मैन्युफैक्चर का है, तो वो बिजनेस प्रोफेशन के अंदर फॉल कर जाएंगे, तो उनका वो टैक्सेबिलिटी राइज हो जाएगी उसी केस में। उनका वेंचर है वो फिर नेचर ऑफ ट्रेड के अंदर, कि उन्होंने वो तो भाई सेल ऐसा परचेज कह में सकते हैं मतलब मतलब कि हाँ। प्रोफेशन मतलब अगर हम उस चीज को नॉलेज से कर रहे हैं तो प्रोफेशन है। अरे प्रोफेशन कहाँ पे आगे, बिजनेस की भी बात चल रही थी वैसे। नहीं मतलब पहली वाली जो लाइन है इसमें वो हाँ लिखी हाँ थी ना कि ही सेड टू बी कैरिड ऑन प्रोफेशन बट नॉट बिजनेस। हाँ तो उन सारे में प्रोफेशनल नॉलेज थी, जो भी नाम दिए थे। तो अगर वो हाँ, उनके पास प्रोफेशनल डिग्री नॉलेज है तो देखो, प्रोफेशन। रुको रुको, जैसे कोई पेंटर या स्कल्प्टर है, अब चलो पेंटर में तो तुम थोड़ी बहुत कह सकते हो कि अगर पेंटर भी तुम उसको हो गए, जैसे अब तुम अपने आप को पेंटर थोड़ा ना कह दोगे कि तुम थोड़ी बहुत ड्राइंग बना लेते हो, तुम पेंटर थोड़ी ना हो। हाँ तो पेंट वही वही मतलब बात है। पेंटर, हाँ पेंटर तो वो होगा ना इसके मतलब थोड़ी जैसे कोई स्किल, मतलब जैसे कोई उसने कोई लो मतलब कोई कॉलेज से हाँ मतलब जैसे कोई हमको कोई विभाग से। देगा भी नहीं ना पेंटिंग के पैसे अभी कितने। हाँ तो वो तुम्हारी वो इतनी है, मतलब चल तुम थोड़ी बहुत अपनी तुम्हारी वैसे भी इनकम फॉल नहीं कर पाएगी इसके अंदर, कि मतलब टैक्सेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि मान लो 100 कितने हाँ ऐसे लाखों में थोड़ा बेच दोगे, अगर लाखों में बेचोगे भी हाँ तुम्हारे पे आ ज्यादा से सकता है कि ज्यादा इसकी 100 200 तुम मिल जाएंगे। धोखाधड़ी करके दे दी किसी को तो। अब देखते हैं क्या लिख रखा है मीनिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या हो सकता है, कैश में भी हो सकता है, काइंड के अंदर भी। अब रेफर करते क्या लिख रहा है, प्रॉफिट में भी रियलाइज इन मनी और मनी इज वर्थ इन कैश और काइंड, वेयर प्रॉफिट इज रियलाइज इन एनी फॉर्म अदर देन कैश, द कैश इक्विवेलेंट ऑफ द रिसीट ऑन द डेट ऑफ रिसीट मस्ट बी टेकन एज द वैल्यू ऑफ इनकम रिसीव्ड इन कैश। अब देखो इसका क्या मीनिंग है, तुम चलो एक बार तुम ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ, तुम इसका लॉजिक मतलब जानने की प्रॉफिट, बताना। हाँ बताओ बताओ, इसका ट्राई करो। मतलब लग रहा है कि प्रॉफिट कैसे भी रियलाइज हो सकता है, चाहे कैश में हो चाहे काइंड में हो। एग्जाम्पल दो। और काइंड में एग्जांपल जैसे कि मान लो कि हमने किसी को कुछ सामान दिया, मतलब कोई सर्विस दी। तो हाँ उसने सर्विस के रिटर्न में हमको जो मतलब हमारा वापस किया वो काइंड में भी करा कैश में भी करा। तो हमारा जो काइंड में क्या प्रॉफिट क्या, हो रहा मैं है वो तो वही तो पूछ रहा हूँ, अरे कैश वाली तो सिंपल काइंड सी में बात है, काइंड तुम्हें में अमाउंट काइंड में प्रॉफिट, मॉनेटरी अमाउंट मिल जैसे गई। कि काइंड में प्रॉफिट कैसे हो सकता है, जैसे कि उसने हमको अ, क्या दे देता है काइंड में, मतलब वॉशिंग मशीन दे दी, गाड़ी हम्म? दे दी। मतलब एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है तो काइंड में तो गाड़ी भी आ सकती है ना, कि तो हमारा गाड़ी दी, प्रॉफिट हो गया ये। तो गाड़ी दी तो मतलब तुम किस में, पीजीपीपी में फॉल करोगे।
गाड़ी किसी ने अगर मेरे प्रोफेशन के लिए दी है तो मतलब कुछ काम मैंने किया, उसके बदले में उसने मुझे गाड़ी दी, हाँ तो काइंड हो गया ना, मेरे मतलब काम के लिए हो गया, तो फॉल कर जाएगा ना पीजीपी में। कैसे, पीजीपी में मतलब कैसे मैंने फॉल कर गया? मैंने कुछ उसको सर्विस दी, उससे हाँ रिलेटेड उसने मुझे पैसे दिए, और उसने कही कि भाई मैं क्या करता हूँ कि तुम्हें पैसे नहीं दे रहा, बाकी काम के लिए मैं तुम्हें क्या करता हूँ कि या तो कोई सामान दे देता हूँ, कि मान लो वो जिसका मैंने सर्विस दी, वो था मतलब कोई सेलर वगैरह था किसी चीज का, तो उसने मुझे हाँ कुछ सेल करके दे दिया उसने काइंड में। तो वो काइंड में उसने मुझे लाइक कि मैंने किसी को सर्विस ली, जैसे मान लो किसी स्कल्पचर को दी, मूर्तिकार को, तो उसने मुझे दो तीन हाँ मूर्ति दे दी पैसे की जगह, तो उन मूर्ति की वैल्यू भी पीजीपी की इनकम मान ली जाएगी मेरे लिए, जो भी उस डेट पे उनकी वैल्यू होगी। पैसे तो उसने दिए ही, बाकी जो मैंने उसको मतलब सर्विस दी थी, उसने मुझे दो तीन एक्स्ट्रा मूर्ति दे दी जिसकी वैल्यू मान लो लाख रुपए थी, ऐसा। हाँ करेक्ट। मैं तो वही देख रहा कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना है। अब तो जैसे तुमने बताया वो सही था, लेकिन इसमें जैसे होता है कि जैसे हमने कोई किसी क्लाइंट को, जैसे तुम, जैसे अभी तो, जैसे मान लो बुरा मत मानो, जैसे तुम स्मॉल लेवल पे कर रहे थे, लेकिन हमने जैसे मान लो कि हम जैसे कोई बिग लेवल पे हम कोई कंपनी कॉर्पोरेट्स की बात करें, जैसे हम उन्हें कोई हम सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो उन्हें हमने कोई गिफ्ट प्रोवाइड कर दिया। अब जैसे कोई हम गिफ्ट की बात करें, जैसे उन्होंने हमें कोई, जैसे उसने कार का बोला था, कार का रेलेवेंट हो सकता है कि मतलब कि उसने कोई हमें कोई बड़ी ऐसी कोई लग्जरियस कोई कार प्रोवाइड कर दी, क्लाइंट है हमें खुश हो गया। मान लो जैसे मतलब जैसे हम कोई टैक्स का, उन्होंने हमने उनका टैक्स में कोई सेविंग करवा दी, उन्होंने हमने कोई जैसे ऑडिटर हो गया, फिर जैसे ऑडिटर तो नहीं चलो क्योंकि फिर वो तो वो कोई और में फॉलो कर देगा, छोड़ो। जैसे हमने कोई टैक्स टीम की बात करें, जैसे उन्होंने उनका क्या कहते हैं अमाउंट बचवा दी, जैसे उनकी कोई जैसे प्रॉफिट, मतलब जैसे कोई प्रॉफिट था, उन्होंने उनका कम करवा दिया तो उनकी टैक्सेबिलिटी कम होगी, तो उन्होंने उनका कुछ पार्ट हमें प्रोवाइड कर दिया। या अब एक और एग्जांपल है कि जैसे अगर कोई जैसे कोई लॉयर है, वो सर्विसेज कर रहा है, अब मान लो क्लाइंट का कोई 500 करोड़ का केस उनका वो था, उनका क्या कहते हैं लॉयर का पहले था कि मेरे को 2% उनका चाहे केस तुम जीतो चाहे ना जीतो, मेरे को 2% इसका चाहिए, मतलब 2%। जैसे उन्हें केस का वो 500 करोड़ का पहले फिक्स कर लेते, कहते हैं मुझे 10 करोड़ चाहिए चाहिए, अगर मैं तुम्हें चाहे जीतू चाहे मैं हारूं। 2% फिक्स था उनका। वो जाना था तुम्हारा पीजीपीपी में, प्रोफेशन के रूप में टैक्सेबिलिटी होती। लेकिन क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं वो जो क्लाइंट था, मानो जो लॉयर था, उसने उनके जो केस था 500 करोड़ का वो पूरा बचा दिया। अब क्लाइंट को 500 करोड़ का फायदा हो गया। अब क्लाइंट ने तुम्हें क्या कहते हैं उसके रूप में कोई एडिशनल प्रोवाइड कर दी, कोई काइंड में सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, उसकी जो लैंड थी, मतलब अब लैंड की क्या होता है, फेयर मार्केट वैल्यू भी ले लो तुम अपने पास, कंसिडर गिफ्ट के रूप में खरीदी जाएगी। लेकिन फिर भी ये भी हो सकता है कि तुम जैसे काइंड में मिल रहा है तो वो उसकी हम देखना भी पड़ सकता है कि हमें किस पर्पस के लिए मिली है। अब उसका पर्पस भी हमें क्या पता चेक करना पड़ सकता है कि मतलब किस पर्पस के लिए हमें गिफ्ट के रूप में मिली है, हम क्या बिजनेस पर्पस के सेल लिए हमें, मतलब क्या पता मतलब क्लाइंट ने हमें जनरली कोई ऐसी गिफ्ट, नॉर्मल गिफ्ट प्रोवाइड कर दिया, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी जा सकता है। लेकिन अगर कोई जैसे ये लॉयर वाला केस लेगी, उसने हमारा केस बचाने के रूप में, जैसे मेन हमारा मोटिव क्या था इस केस में कि हमने केस लड़ा था, और केस लड़ने के साथ उसने हमें गिफ्ट प्रोवाइड कर दिया, तो हम उसको पीजीपीपी के अंदर फॉल कर सकते हैं। उसकी जो कैश, अगर कोई गाड़ी में जैसे कोई, अगर हमने कोई उसने हमें ये जैसे कोई लग्जरियस कार थी, अगर कोई वो प्रोवाइड कर दी, तो उसकी हम कैश इक्विवेलेंट में वैल्यू निकाल के वो प्रॉफिट के रूप में ऐड कर देंगे अपने उसमें। ये बात है इसमें। करेक्ट। हाँ, और बाकी सारे भी ना अपना वो थोड़ा थोड़ा माइंड खोलो, तुम एग्जाम्पल वगैरह अपना प्रैक्टिकली सोचो, चाहे गलत हो सही है अपना, वरना ऐसे चुप चुप पहले क्या बैठे करे रहोगे, अपना थोड़ा खुला करो, अपना जो आंसर दिया आपने करो। जो एग्जाम्पल बताया मैं था तो ना भैया, बोलूंगा भाई अब रोज मैं वापस हूँ। हाँ हाँ। कैपिटल, चलो नेक्स्ट। कैपिटल रिसीट्स आर नॉट जनरली टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कंप्यूटिंग प्रॉफिट अंडर दिस हेड। चलो तुमसे एक एक पॉइंट ऐसे करके डिस्कस करते हैं भाई, ये वाला आज से मेरे ख्याल से खाई ली, ये वाला कि हो पाया आज सेक्शन, चलो फिर भी देखते हैं कितना होता है। चलो पहले तुम बताओ इसका क्या मीनिंग है कैपिटल रिसीट का। कोई और अब बताओ मुदित के अलावा छोड़ के, अगर कोई है तो मतलब बताओ। इसमें कैपिटल रिसिप्ट मतलब वो तो कैपिटल गेन में चला जाएगा ना, कैपिटल हाँ पर कैपिटल रिसिप्ट एक तरह से यही हुआ ना, कैपिटल गेन नहीं होना, कैपिटल प्रॉफिट मतलब असेट नहीं होना चाहिए ऐसे। करेक्ट करेक्ट, वही अब मीनिंग है कि अब जैसे कैपिटल है क्या, वो क्या कैपिटल गेन के अंदर फॉल करेगा, हमारे ऐड के अंदर थोड़ा फॉल करेगा। और क्या, क्या अगर मान लो कि कैपिटल लॉस होगा वो हम डिडक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो क्या आता है। अब ये बताओ ये किसके लिए बात करें, जैसे हम वो इनकम अंडर हेड निकालेंगे ना ऊपर वाली, जैसे वो तो उसने प्रॉफिट एंड लॉस पूरा बनाया होगा। अब पूरा बनाएगा तो उसके अंदर उसने कैपिटल गेन वगैरह वो भी कंसिडर किए होंगे, तो उसने यही कहा है कि हमें उसको क्या जनरली नॉट नहीं टेक करना।
अब से वो वैसे ये फाइनल का यहाँ पे मॉड्यूल होता है ना, तो इसके अंदर भी उसके साथ कोई एग्जांपल उसके प्रोवाइड कर रखा होता है। ये अब डिफरेंट हो जाता है कि उसके अंदर ना केस वगैरह थोड़ा और रेफरेंस दे देते हैं उसके साथ साथ। अब देखो क्या पे लिख रखे हैं यहाँ पे, नॉट जनरली टेकन। या देखो मैंने भी मतलब हो सीए भी फाइनल सकता है। का, हाँ हमें वो केस पे रेफर करना होता है तभी, कि जैसे अगर हम कोई पीजीपी मतलब वहाँ पे रेफर करना पड़ सकता है। जैसे अगर कोई केस हो तो अब मैं कोई कैसे बात कर रही है, अगर कोई एक सेकंड को अगर कोई कैसे अगर बात करे स्टॉक एंड ट्रेड की बात करें, वो हमारी कैपिटल एसेट है कि नहीं है, कैपिटल एसेट बताना कोई। स्टॉक एंड ट्रेड हमारी कैपिटल एसेट है कि नहीं नहीं है, है वैसे। नहीं है। नहीं है। हाँ चलो मतलब ऐसे जनरली तो नहीं होगा, लेकिन केस टू केस ना वैसे मैं वैसे इसके बात नहीं करा स्टॉक एंड ट्रेड की, लेकिन वैसे जनरली जैसे डिपेंड करेगा। हाँ जो हाँ जैसे बसेस तो क्या वो है ना, उन पे डेप्रिसिएशन ले सकते हैं, इसी चैप्टर में तो लेते हैं अपन। क्या चीज। तो मतलब स्कूल बसेस कैपिटल है ऐसे, तो स्कूल मतलब बसेस कैपिटल नेचर की हाँ हुई ना, बिग, हाँ उनके सेल उनसे पर तो वही होगा कैपिटल का। पर हम उसको यूज करते हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन वगैरह अगर, हाँ तो यहाँ फिर वो उस वाले कैपिटल एसेट आ जाएंगे जो मतलब हम सेल ना करके यूज कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन आ जाता है मतलब उसका। मशीनरी हो गई, उसको हाँ सेल ना करके अगर यूज कर रहे हैं बिजनेस के लिए, तो वो यहाँ पे आ जाएगा मतलब। हाँ तो अच्छा, तो तुम खाली मशीनरी से प्रॉफिट जनरेट करोगे। नहीं मतलब नहीं, और भी चीजें है, बट बिजनेस फिर को भी यूज, रिलेटेड टू उसमें है ना वो पार्ट हाँ एक। हाँ, तुम ये कह सकते हो अगर तुम्हें कैपिटल रिसीट से मतलब कोई इकोनॉमिक बेनिफिट रिसीव हो रहा है तो तुम उसके अंदर जनरली तो देखो वो कैपिटल रिसीट होगी, वो कैपिटल गेन हेड के अंदर फॉल करेगी। तब इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है नॉट जनरली। इस हेड के अंदर जनरली हम कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन हम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कोई केस ऐसा है मतलब वो तो उसके लिए हमें रेफर करना पड़ सकता है। अगर अब मैं तुम्हें देखो अगर सीए फाइनल का भी अगर मॉड्यूल चेक करवाऊं, अगर उसके अंदर कोई केस हो तो देखो, अगर मैं देखो अगर बेटर क्लैरिटी के लिए क्या खुल रखा है क्या, अगर मैं देख ये रहा पीछे था यहाँ पे खुल जाएगा जल्दी, देख लेते हैं साथ के साथ ही देखते हैं अगर कोई दे रखा होता है, क्योंकि अगर मैंने भी अभी सीए फाइनल का ऐसे प्रॉपर डिटेल में तो वो नहीं कर रखी ना अभी वीडियो। देखते हैं साथ के साथ Mexican game for business profession. ICDS speculative transaction इसमें दे रखा। Let's see. हाँ, चलो इसमें भी ऐसे नहीं डिटेल में तो नहीं नहीं, बता रखा है, इसमें नहीं है। वही है सेम जो इसमें है। हाँ अरे ये चलो तो ठीक सेम है। मॉड्यूल है हमारी, फिर हम फाइनल में क्यों मॉड्यूल नहीं ले। अच्छा, ये देख रहा अभी तुम, चलो अभी तो तुमने कुछ देखा नहीं था, ये बताओ है तुम्हारे में क्या आईसी ICDS वैल्यूएशन। में। ना। हाँ इवैल्यूएशन ये रे, ये क्वेश्चन देखो उसके आगे कितने क्वेश्चन प्रोवाइड करके हैं, तभी वो मॉड्यूल से वो होते देखो आईसीडीएस ICDS। था, आईसीडीएस था, बट आईसीडीएस का इतना एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ हाँ तुम्हारे, क्योंकि देखो क्या लिख रखा है, लेक्चर एट द एंड ऑफ, वो तुम्हारा देखो मेथड ऑफ अकाउंटिंग है वो भी 145 है, जैसे एक से आगे डील करता है चलो कि कैसे करोगे जितना तभी। हमें अभी जितना पढ़ने बोला हाँ उतना हाँ पढ़ते हैं। हाँ हाँ ओके ओके हाँ चलो। अब देखो जनरली तुम्हें ये करना है कि कैपिटल रिसीट तुम जनरली पीजीपीपी हेड के अंदर फॉलो नहीं करोगे, अगर दे रखी होगी तो तुम, अगर जैसे अगर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दे रखी होगी तो तुम उसको माइनस कर दोगे, और अगर कोई अगर रिडक्शन होगी उस केस में अगर कैपिटल लॉस आ रखा होगा तो तुम उसको ऐड कर दोगे अपनी इनकम के अंदर। सीधी सी बात ये कहना चाहते हैं वो प्रॉफिट्स के लिए। और क्योंकि देखो क्या लिख रखा है, मीनिंग ऑफ प्रॉफिट्स बता रहा है वो हमें, पीजीपीपी क्या अभी वो नहीं बता रहा कि उसमें क्या क्या आएगा, अभी बता रहा है प्रॉफिट्स में क्या क्या आएगा। तो प्रॉफिट्स में वो ये जैसे कह रहा है कैपिटल गेन में आएगा, इस साइड में फॉल नहीं करेगा। आगे वॉलंटरी रिसीट्स, पेमेंट वॉलंटरी मेड बाय पर्सन हु वर अंडर नो ऑब्लिगेशन टू पे एनीथिंग एट ऑल वुड बी income in the hands of recipient if they were received in the course of a business or by exercise of a profession or vocation. Thus, by any amount paid to a lawyer by a person who was not a client but who has been benefited by lawyers' professional services to another accessible as
लॉयर्स इनकम। अब वही हो गया कि जैसे अब वॉलंटरी रिसीट, चलो वो वाला एग्जांपल था, वो इस हेड के अंदर फॉल कर देगा, इस पॉइंट के अंदर। जैसे कोई अगर कोई अदर देन क्या लिख रखा है वैसे, हु वाज नॉट अ क्लाइंट, लेकिन उसे अगर कोई प्रोफेशनल सर्विसेज से कोई बेनिफिट मिल रहा है, मतलब अगर कोई जैसे केस के लिए, तो थोड़ा बहुत इस पे मतलब देख सोचना पड़ेगा कि मैं करंटली सोचूंगा तो टाइम ओवर हो जाएगा, कि अगर कोई किसी और पर्सन के अदर देन क्लाइंट का मतलब उसका बेनिफिट हो रहा है उस सर्विसेज से उसकी, तो वो भी लॉयर्स इनकम क्या देगा, अगर उसका अगर कोई अमाउंट उसने क्या लिख रखा है, एनी अमाउंट पेड टू लॉयर। देखो, एनी अमाउंट पेड टू लॉयर बाय अ पर्सन हु वाज नॉट अ क्लाइंट, कि मतलब जो क्लाइंट नहीं था लेकिन क्या हो, लेकिन क्या है, बेनिफिट हुआ है लेकिन उसको किससे, लॉयर्स की प्रोफेशनल सर्विसेज से, टू अनदर, चलो मतलब किसी और को सर्विस दे रहा था लेकिन बेनिफिट इसको हो गया। मान लो केस उसके साथ जैसे दो बंदों का चला था, लेकिन वो लड़ किसी और के लिए रहा था, मतलब जो लॉयर था, और जो दूसरे, अगर जैसे अगर कोई केस है जैसे 2 वर्सेस 1 का था, लेकिन वो लड़ एक की तरफ से रहा था, मतलब जिसने हायर किसी एक पर्सन ने किया था उसको, लेकिन बेनिफिट दूसरे को भी होगा। अगर दूसरे पर्सन ने भी उससे कोई सर्विस से बेनिफिट होकर उसको कोई अमाउंट दे दी, तो वो भी इसकी इनकम में आ जाएगा पीजीपी में। तो ये कहना चाह रहा है वो। अगर तुमने एग्जांपल लिखना तो ये लिख सकते हो, अगर तुम्हें अगर इतना डिटेल में अगर थोड़ा बहुत अगर कोई लिखना हो तो ये, वरना कि बाद में अगर तुम्हें अगर कोई इस पे रेफर करना हो तो साथ उसके में घर ये वाले दे सकते हैं, घर वाले, मतलब अगर बेटे ने केस कर रखा था, लॉयर ले रखा था और बेटा जीत गया, तो मतलब क्लाइंट लॉयर ही ने होगा। जिता दिया, तो अरे है उसके तो मतलब क्लाइंट पापा ही। ने पैसे दे दिया, उसने अरे पापा वो ने तो पैसे दे क्लाइंट। दिए बेटे के, वो अब भी क्लाइंट में तुम ये आएगा। क्या, अरे तुम क्या कह रही हो, मतलब बेटा क्या माइनर है मेजर है? मतलब मैं कह रहा हूँ बेटा मेजर है, बेटे का हाँ, केस चल रहा था, बेटे ने लॉयर ले रखा था, लॉयर ने केस जिता दिया उसको, बेटे ने तो पैसे दिए ही दिए, उसके तो पापा ने फैमिली भी आ गई खुश ना वो होकर तो। उसको पैसे दिए। अरे 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 वो फैमिली तो फैमिली है फैमिली उनकी। क्लाइंट, तो फैमिली अरे पूरी वो तो क्लाइंट में फैमिली आ आएगी। गई। अरे क्लाइंट, अब तो क्लाइंट ऐसे थोड़ी ना, क्लाइंट तो तुम्हारे, मैं तुम्हारे खाली एक तेरे अकेले के लिए थोड़ा ना, जैसे मैं वैसे बता रहा हूँ कि मैं उस पर्सन के लिए खाली थोड़ा ना लड़ रहा हूँ, उसकी फैमिली के लिए उसके लड़ रहा मतलब हूँ, अगर उसकी फैमिली के दोस्त बिहाफ पे दे दे, हूँ। दोस्त दे दे, मतलब दोस्त तो फैमिली में नहीं आएगा ना, हाँ, दोस्त दोस्त तो थोड़ी ना वॉलेंटरी आएगा। हो जाएगा, तो दोस्त ऐसे तुम्हारा वॉलेंटरी हो वैसे, जाएगा। हाँ ऐसे दोस्त थोड़ी ना कोई देगा तुम्हें। अरे नहीं, हो सकता है कि मान लो किसी लड़की के खिलाफ केस चल रहा था, दोस्त को भी उसने परेशान किया था, तो वो कह तो रहा बस है बस। कि लॉयर तूने लिया ठीक पर है ठीक जीता है। तू, पर मैं पैसे हाँ दूंगा हाँ, थोड़े से, मैं भी अपनी ठीक है साइड ठीक से। है। हाँ, अब क्या लिखा है नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ गेन्स ऑफ ट्रेड इज इमेटेरियल, gains made even for the benefit of a community by public body would be liable to tax. To attract provision section, it is necessary that the business profession vocation should be carried at least for some part during the accounting year, but not necessarily and not necessarily by the assessee or personally, but it should be under his direction or control. वही बात कर रहा है कि जैसे तुम्हें अगर करंट ईयर के अंदर बीजीपी के अंदर फॉल करना है, चाहे तुम अगर थोड़े टाइम के लिए अगर तुम पार्ट कर देते हो ना, कि अगर बिजनेस कर देते हो, जैसे तुमने 5 मंथ्स के लिए तुमने बिजनेस कर दिया, उसके बाद तुम्हारा बिजनेस नहीं था, लेकिन जो तुमने 5 मंथ बिजनेस किया तुम्हारी पीजीपीपी हेड के अंदर फॉल करेगा, वो ये बता रहा है बस। लेकिन वो क्या कह रहा है, एटलीस्ट क्या होना चाहिए, बिजनेस उससे डील होना चाहिए, मतलब रिलेट करना चाहिए, और एटलीस्ट तुमने कुछ पार्ट सम टाइम परफॉर्म किया हो। और ये अगर तुम भी परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन अगर तुम्हारी डायरेक्शन या कंट्रोल के अंदर कोई और परफॉर्म कर रहा है, तो वो भी इसमें हेड में आ जाएगा। नेक्स्ट, illegality of business profession or vocation does not exempt its profit from tax. The revenue is not concerned with the intent of illegality in the income or its source. अब ये नहीं है कि मतलब जैसे अगर कोई इलीगल इनकम आ गई, जैसे अगर कोई स्पेकुलेशन का आदत है, तो लेकिन फॉल तो इसी एड में करेगा ना स्पेकुलेशन का। लेकिन अगर तुमने कोई मतलब जैसे एक्सपोर्ट इंसेंटिव वगैरह, जैसे अगर कोई ऐसी तुम बात करो कि जैसे कि वो ये होता है ना कि जैसे अगर स्पेकुलेशन बिजनेस कर रहे हो, कि वो इलीगल कई बार हो जाता है, लेकिन वो फॉल तो इसी एड के अंदर करेगा ना, अगर कोई तुम ऐसे कर भी रहे हो तो। मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा अगर लीगल तुम्हारा कोई अगर इनकम लीगल नहीं है, तुम्हारी टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। हाँ, और ला इनकम फ्रॉम डिस्टिंक्ट बिजनेस, द प्रॉफिट ऑफ ईच डिस्टिंक्ट बिजनेस मस्ट बी कंप्यूटेड सेपरेटली। अगर कोई 2-3 बिजनेस एक से ज्यादा है तो उसकी सेपरेटली डील करोगे, बट द टैक्स इज नॉट ऑन द सेपरेटली इनकम बट ऑन एग्रीगेट प्रॉफिट। मतलब तो उसको क्लब करके करोगे जितने भी बिजनेस होंगे फाइनली। मतलब जो पीजीपीपी के अंदर ऐसे लिखोगे ना, वो फॉर्मूला बनाते हो सारी हेड सैलरी का, मतलब सारे हेड्स होते हैं, उसके अंदर जो पीजीपीपी फाइनल अमाउंट लिखोगे वो टोटल अमाउंट लिखोगे सारे बिजनेस की। ऐसे नहीं है कि अच्छा, मतलब खाली अलग अलग सिंगल टाइप का बिजनेस, मतलब किसी का अलग अलग प्रोडक्ट का कंप्यूटेशन अलग अलग होगी, लेकिन फाइनल तुम एग्रीगेट अमाउंट बाहर फाइनल लिखोगे अमाउंट में फेस ऑफ जाएगा। पे। हाँ, फेस ऑफ पे तुम वो लिखोगे। कंप्यूटेशन के लिए क्या है, आफ्टर डिडक्शन लॉसेस एक्सपेंसेस, ठीक है, इरेगुलर कोर्स एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली इंप्लीकेशन डिसअलाउड बाय एक्ट। मतलब वही है कि हम जैसे आगे एक्सपेंसेस वगैरह वो डील करेंगे, तो जो अगर वही कंपटीशन की बात करेंगे, जैसे हम एक्सपेंसेस और लॉसेस को डिडक्ट कर लेंगे,